Hello, a very good day to all my dear students. Today, for class 7 state board, we are taking the full explanation on the chapter measurement of physical quantities. ठीक है, तो physical quantities का measurement कैसे किया जाता है? तो हमें पता है कि हम day to day life में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं and we have to measure it. हमें उन्हें measurement करना पड़ता है. Like अगर मैं आपको पैसे दूंगा और बर्गर गिने दूंगा तो आप लोगे क्या? या फिर आप कोई मार्केट में सब्जी खरीदोगे और आप उसके अपने मन से कुछ भी पैसे दोगे तो चलेगा क्या? नहीं. अगर आप सोना खरीदोगे और उसके बदले में 1 रुपया दोगे, विदाउट एनी मेजरमेंट कुछ भी दे सकते हो ना, तो आप 1 रुपया दोगे, 10 रुपये दोगे, 100 रुपये दोगे, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा. या फिर आप किसी को 1 लाख रुपया दोगे और बदले में वो आपको 1 ग्राम ही सोना देगा लगभग, तो आपको चलेगा क्या? नहीं. So measurement is very important. Without measurement nothing is possible in the entire world. हर चीज का measurement है, calculation उसके हिसाब से ही चलता है. ठीक है. In day to day life we measure many things such as weights, fruits, vegetable, food grain, temperature. हम हर चीज का measurement करते हैं. ठीक है. तो ये सारी जो measurement उन्हीं चीजों की होती है जो physical quantities है. Physical quantities मतलब जो physically available है. जैसे ये बैंगन है. ठीक है. So if you want to measure the weight of a brinjal, you will measure in kilogram, है ना. आप किलोग्राम में मेजरमेंट करोगे. ये रस्सी है, इसका अगर आपको वेट मेजर करना है तो आप कैसे करोगे? शायद आपको इसको मीटर में करोगे इसका मेजरमेंट. ये दूध है, इसको आप कैसे करोगे? लीटर में करोगे. ठीक है. फिर ये ग्राम में करोगे, गोल्ड है तो. ठीक है. फिर ये कपड़ा है, इसको आप कैसे करोगे? इसको भी आप मीटर में करोगे. ठीक है. सो दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो. तो इन सारी क्वांटिटीज को अगर हमें मेजरमेंट करना है तो कुछ ना कुछ इनको यूनिट देना पड़ेगा ना. लाइक दूध को लीटर में कर रहे हो, आप गोल्ड को लीटर में नहीं कर सकते, सब्जी को लीटर में नहीं कर सकते, आप बैंगन को लीटर में कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो सारी चीजों का स्टेट अलग है, तो हमें अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से मेजरमेंट करना होता है. ठीक है. ओके. तो अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि स्वराली वॉक्स 2 किलोमीटर एवरी डे. अगर हम एग्जांपल ले कि स्वराली रोज 2 किलोमीटर चलती है, तो इसमें वैल्यू क्या हो गया? 2. इसमें वैल्यू क्या हो गया? 2. ये वैल्यू हो गई. और किलोमीटर है ना आपका, यूनिट हो गया. क्या हो गया? यूनिट. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूंगा कि ये 1 kg बैंगन है, तो ये 1 क्या हो गया? वैल्यू हो गया. और केजी क्या हो गया? यूनिट हो गया. अगर मैं बोलूं ये रस्सी 10 मीटर से 10 मीटर है, तो 10 क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा. और मीटर क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा. ठीक है. अगर मैं बोलूंगा ये गोल्ड गोल्ड इज 20 ग्राम्स, कितना ग्राम का है? 20 ग्राम का है. तो 20 क्या हो जाएगा? 20 ये वैल्यू हो जाएगा. क्या हो जाएगा? देखो पढ़ते पढ़ते ना नोट डाउन कर लो, क्योंकि अभी समझ में सब आता है, बाद में सब भूल जाते हैं. ठीक है. तो ग्राम क्या हो जाएगा? ग्राम ये यूनिट हो जाएगा. ठीक है. और सीखते वक्त पढ़ते वक्त जो भी आप नोट डाउन करोगे उसमें कोई शर्मने की कोई बात नहीं है. आप जो भी नोट करोगे आपके हिसाब से करोगे, आपके खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए करोगे. ठीक है. हाँ. सो ये हमारा क्या हो गया? यूनिट हो गया, किलोमीटर. एंड इट इज यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस. ये क्या बताता है आपको? मैग्नीट्यूड बताता है डिस्टेंस का, किलोमीटर. ठीक है. तो कोई भी चीज जो यहाँ पे अवेलेबल है वो सब क्या बताती है? उस चीज का वो मैग्नीट्यूड बताती है. मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब साइज, डिस्टेंस और क्वांटिटी. ठीक है. तो ये फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हमने पूरा डेफिनेशन देख लिया, उसके एग्जांपल्स देख लिए. नेक्स्ट इज मास एंड वेट. देखो मास क्या होता है ना, मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है. समझो एक बॉक्स है. अब ये बॉक्स के अंदर कितनी चीजें अवेलेबल हैं या कितनी चीजें भरी हुई है, इसको क्या बोलेंगे? मास. इसको क्या बोलेंगे? मास. द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मास. द मैटर हैज नेचुरल टेंडेंसी टू रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट विच इज कॉल्ड एज इनर्शिया. ठीक है. अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक बोला कि मास. ठीक है. एक क्या बोला? मास. तो मास मतलब क्या? इसमें जितनी भी चीजें हैं, जितना भी इसमें चीजें भरी हुई है, उसको क्या बोलेंगे? मास. अब इनर्शिया भी का भी एक डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है. तो इनर्शिया का क्या मतलब? कि किसी भी चीज की टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज. फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है, इसके ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है. ठीक है. अब गाड़ी के ऊपर बॉक्स रखा हुआ है, गाड़ी चल रही है, मूव कर रही है इस स्पीड में, यहाँ पर 50 की स्पीड से. ठीक है. अब गाड़ी को अचानक से आपने क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया यहाँ पर. जब आप यहाँ पे ब्रेक लगाओगे ना तो गाड़ी तो यहाँ रुक जाएगी, बट ये बॉक्स भी रुकेगा क्या? नहीं. ये बॉक्स अगर गाड़ी यहाँ रुकी ना आपकी, तो बॉक्स आपका जमीन पर यहाँ कहीं आगे आके गिर जाएगा. ठीक है. तो ये जो चेंज है, जो उसने खुद से रेजिस्ट कर लिया, मतलब खुद से उसने एडजस्ट कर लिया, ये जो चेंज है, तो यहाँ से लेके
लेट मी यूज सम अदर कलर टू शो यू। ये बॉक्स यहाँ पे था ना, यहाँ से ऐसे आएगा, ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा और यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, द क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, let me get back to the old one. I think I need to cut this. कोई भी मैटर का, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है कि वो चेंज को रेजिस्ट कर लेता है। तो ये जो बॉक्स मेरा यहाँ था, जब मेरी गाड़ी यहाँ पे आके रुकेगी तो ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना, तो ये जो चेंज है ना, इसको हम बोलेंगे इनर्शिया। याद रखो। देखो फिर से बताता हूँ, मास मतलब अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट। इसके अंदर कितना सामान है, कितनी चीजें भरी हुई है, आपके बॉडी में कितनी हड्डियां, गोश्त, खून सब भरा हुआ है ना, वो आपका मास है। ठीक है, जो भी चीजें, हर चीज, सारी चीजों को पकड़ के मास बोल सकते हो। ठीक है, और ये जो चेंज इसने यहाँ से यहाँ तक किया, इसको बोलेंगे इनर्शिया। अब देखो, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो हम सबको पता होना चाहिए कि स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताऊं, तो स्केलर क्वांटिटी यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ एंड थोड़ा नीचे आते हैं क्योंकि थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो गया स्केलर, ये हो गया मेरा वेक्टर। ठीक है, अब स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है? स्केलर क्वांटिटी जो होती है ना, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है। ये सिर्फ क्या करता है? मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या? ये साइज को डिफाइन करता है, यानी इट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। इसके अंदर कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है। वेराज वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में एक होता है मैग्नीट्यूड, जो अभी हमने देखा, साइज वो तो हर चीज में होनी ही है। ठीक है, और प्लस इसके अंदर होता है डायरेक्शन। तो हर वो चीज जिसके अंदर साइज है, डायरेक्शन है, साइज है और क्वांटिटी है, साइज है, क्वांटिटी है और डायरेक्शन है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। उसको हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ साइज है, उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं, तो लेंथ, किसी भी चीज की अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है तो हमें डायरेक्शन की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, मैं बोलूंगा 1 मीटर कपड़ा नापो, तो आप क्या पूछोगे? कौन से डायरेक्शन में नापू? आप जस्ट लेके नाप दोगे। ठीक है, फिर ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई। अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है तो भी आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत नहीं है। ब्रेड्थ कैलकुलेट करनी है तो भी आपको, आई एम सॉरी, नॉट मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। फिर अगर आपको किसी बॉक्स की एरिया कैलकुलेट करनी है तो भी हम सिर्फ उसको क्या करेंगे? उसके मैग्नीट्यूड, उसके साइज से कैलकुलेट करेंगे। फिर अगर हमें टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो भी हम उसकी साइज से कैलकुलेट करेंगे। फिर हमें अगर डेंसिटी, डेंसिटी मतलब किसी भी चीज का गाढ़ापन, अगर हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो भी हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड से, साइज से कैलकुलेट करोगे। अगर हमें टाइम कैलकुलेट करना है तो भी हम उसकी साइज, उसकी क्वांटिटी से करेंगे। ठीक है, साइज या क्वांटिटी। ठीक है, फिर अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, हमें तो स्पीड कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या लेन देन? अभी हम गाड़ी की स्पीड देखते हैं मीटर, स्पीडोमीटर पे, तो हम डायरेक्शन से हमें कोई मतलब होता है क्या? नहीं होता है। हम इसकी सिर्फ क्वांटिटी देखते हैं, कितना टायर घुमा है, उसके हिसाब से हमें स्पीड कैलकुलेट करना होता है। फिर अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना है, फिर अगर हमें पावर कैलकुलेट करना है तो भी हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ उसकी साइज या उसकी क्वांटिटी से करेंगे। तो उसी वो चीज जिसको हम साइज या मैग्नीट्यूड से कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। दिमाग में फिक्स कर लो। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब मैग्नीट्यूड, अब ऐसी कौन सी चीज जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है? तो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज को मूव करवाना। ठीक है, उसकी जगह चेंज करना। तो ऑब्वियसली अगर आपने डिस्प्लेसमेंट करी है तो पता होना चाहिए आपने कौन से डायरेक्शन में करी है। ठीक है, फिर ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी को डायरेक्शन है ना, ग्रेविटी कोई भी एंगल में नहीं जाता है। ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ आपके जमीन पे नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करती है ना। तो ये ग्रेविटी में क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। फिर एक्सेलरेशन, अगर मैं आपको बोलूंगा गाड़ी को एक्सेलरेट करना, मतलब गाड़ी को थोड़ा आगे ले लो, तो आप कैसे, क्या पूछोगे ना भाई, कौन से डायरेक्शन में आगे लूं? लेफ्ट में लूं, राइट में लूं, साइड में लूं, कहाँ लूं? ठीक है, फिर मोमेंटम हो गया, फिर फोर्स हो गया। अगर कोई आपको बोलेगा कि भाई जरा इसको धक्का लगा के आगे कर दे, तो कहाँ आगे करोगे? यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, तो इसमें भी फोर्स में भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, फिर आपका, हाँ, इतने एग्जांपल्स काफी है।
जहां पर हम ये देखेंगे कि ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। मैंने आपको ये इतना क्यों समझाया, बिकॉज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी अगर नहीं समझेगा ना तो आपको ये कुछ चीजें वो मास और वेट है नहीं समझेगी। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक चीज है। ठीक है, तो मास मतलब क्या, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया मतलब किसी भी चीज की टेंडेंसी, वो कितना डिस्टेंस तक वो मूव कर रहा है, मूव को रेजिस्ट कर रहा है, चेंज को रेजिस्ट कर रहा है। ठीक है, रेजिस्ट करना मतलब बर्दाश्त करना। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वेट। व्हाट वी मेजर इन ग्राम्स किलोग्राम्स इज मास एंड नॉट द वेट। ये तो कुछ अलग है ना, कि हम जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो ग्राम और किलोग्राम में जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है, वो मास है, वो वेट नहीं है। वो क्या है, मास है, मास। हम जो कैलकुलेट, हम बोलते वेट है बट एक्चुअल में होता क्या है, वो मास होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन दिस मास इज कॉल्ड एज वेट। ठीक है, मतलब मैंने बताया ना, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट इज मास, तो ये मास है। तो वेट क्या है, तो वेट ये है कि इस मास को ग्रेविटेशनल फोर्स कितना पुल कर रही है, इस मास को ग्रेविटेशनल फोर्स कितना पुल कर रही है, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेट। ठीक है, ये मेरा मास है, देखो ये बॉक्स है ना, ये मेरा मास है। मैं फिर से बताता हूँ, लेट मी चेक इफ आई कैन डू समथिंग अबाउट द लाइंस, एरोज एंड रेक्टेंगल्स। ये ठीक है, ठीक है, चलेगा। ठीक है, अभी मैं इसको कलर चेंज करके थोड़ा दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो ग्रीन है ना, ये हमारा मास है, और इसको हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना पुल कर रही है वो हमारा वेट है। ठीक है, तो वेट और मास में डिफरेंस समझ लो कि वेट वो है जो आपकी अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उसको पुल कर रही है, उसको हम बोलेंगे वेट। देखो, द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Therefore weight is a vector quantity। क्यों वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है, मतलब साइज भी है वेट में, क्योंकि मास है तो साइज है, फिर ग्रेविटी खींच रही है तो डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ विल इट बी पॉसिबल टू यूज वन एंड द सेम यूनिट टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी सच एज मास, वेट। हर सबके लिए हम एक ही क्वांटिटी क्यों नहीं यूज करते, क्यों अलग अलग क्वांटिटी यूज कर रहे हैं सब, किसी को किलोमीटर, किसी को मीटर, किसी को ग्राम, किसी को किलोग्राम, क्यों? सो इन एवरीडे अफेयर्स, मतलब रोजमर्रा के काम काज में, वी मेजर मेनी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एज दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, अ स्पेसिफिक यूनिट इज यूज्ड टू मेजर ईच क्वांटिटी। मतलब क्या है कि हर चीज जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं हमारे लाइफ में, वो दूध हो, पानी हो, बैंगन हो, फिजिकल क्वांटिटीज हो या कोई भी चीज हो, तो हमें हर चीज को अपने हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। हम सॉलिड चीज को लीटर में कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम गोल्ड को मीटर में कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसके लिए, क्योंकि हर चीज अलग अलग है, सबके फीचर्स अलग है, इसके लिए हमें हर चीज को अलग ही कैलकुलेट करना होगा। ओके,